आज का ये मेरा वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो अपने कैरियर को टीचिंग में बनाना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी जस्ट टीचिंग फील्ड में ज्वाइन किया है लेकिन उनका पेपर जो है पब्लिश अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो ये कि रिसर्च पेपर को कैसे पब्लिश कराया जाए। मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा ताकि आप भी अपना पेपर को पब्लिश कराएं और लोगों के साथ आप भी दौड़ में आगे रहें। असल में रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने का जो फ़ायदा है या जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि आपका जो प्रमोशन होगा डिग्री लेने के बाद, जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो जॉब ज्वाइन करने के बाद एक टीचर को, प्रोफेसर्स को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना पड़ता है, जैसे पेपर पब्लिश कराना, वर्कशॉप अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस अटेंड करना। तो ये तमाम चीज़ों को करने से उनके जो कैरियर में, रेज्यूमे में जो प्रमोशन होता है वो सब इन्हीं की करने से होता है। तो मेरा आज जो मैं जिनको एड्रेस करना चाह रहा हूँ ख़ास वो लोग हैं जो एकदम नए हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आज बात करूंगा रिसर्च पेपर होता है क्या है और उसके लिए जो ट्रिक्स होंगे उस कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई किया जाए तो आपका भी पेपर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम बताते हैं आप लोगों को रिसर्च पेपर होता है क्या है, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हूँ कि व्हाट इज रिसर्च पेपर। एक्चुअली रिसर्च पेपर को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक है एकेडमिक पेपर है और दूसरा है थीसिस और डिसर्टेशन। तो एकेडमिक पेपर जो होता है उसमें जो ओरिजिनल रिसर्च जो होते हैं वो कंटेंट्स होते हैं, या फिर कोई अगर रिसर्च पेपर होता है पहले से ऑलरेडी पब्लिश किया होता है उसका रिव्यू करना, तो ये एकेडमिक पेपर कहलाता है। दूसरा क्या है कि अगर थीसिस या डिसर्टेशन आपको सबमिट करना है, एक्चुअली ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टिकुलर किसी डिग्री के लिए वो सबमिट किया जाता है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने में एकेडमिक पेपर के बारे में बात करने वाला हूं कि एकेडमिक पेपर को कैसे पब्लिश कराया जाए जर्नल में, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको समझना होगा, उसके लिए कुछ टिप्स है, उस टिप्स को हम समझते हैं एक एक करके। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए 5 टिप्स जो है यहाँ पे लाया हूँ कि 5 टिप्स में अगर यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे तो हमारा भी जो रिसर्च पेपर है वो पब्लिश हो जाएगा। चलें देखते हैं फर्स्ट वन क्या है। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे 5 टिप्स फॉर पब्लिशिंग रिसर्च पेपर, राइट। तो जो पहला है वो मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च पेपर। सबसे पहले जो नए लोग हैं उन्हें समझना होगा कि रिसर्च पेपर होता क्या है वो और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों रिसर्च पेपर महत्वपूर्ण है। उसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो पहला रीजन हमने यहाँ पे लिखा है कि आप अपने फ्यूचर में या कैरियर आपका जिसमें आपका बन रहा है तो धीरे धीरे उसमें प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपका रिसर्च पेपर्स कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा तो प्रमोशन रुक जाता है आगे जाके, ठीक है। तो सबसे पहला जो ये पॉइंट होगा कि प्रमोशन होगा। फिर दूसरा जो पॉइंट होगा वो कमांड होगा। कमांड का मतलब ये होगा कि आप जिस फील्ड में आप रिसर्च करेंगे आप, तो आपको उसके ऊपर महारत हासिल होगी, ठीक है। आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए और अपने फील्ड में आप एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे। बच्चे आपसे बहुत सेटिस्फाई होंगे। कब होंगे? जब आपका उस फील्ड में आपका कमांड होगा, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये रन अहेड मैं लिखा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब ये होगा कि आप दौड़ में आगे रहेंगे, ठीक है। पता चला आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो दोस्त हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उनका रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है, वो कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे नहीं मालूम है तो आप, या फिर आप करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, तो उस वजह से आप दौड़ में पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए पहले इंपॉर्टेंस समझना है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है रिसर्च पेपर की। समझने के बाद फिर दूसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं कि एनालाइज योरसेल्फ। सेकंड पॉइंट जो है एनालाइज योरसेल्फ, अपने आप को पहचाना। यकीनन आपके अंदर बहुत सारे क्वालिटी है, उसको अप्लाई करना सही वक्त पे और सही टाइम पे आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी फील्ड है, मान लेते हैं मैनेजमेंट फील्ड है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे फील्ड हैं, आपको किस फील्ड में महारत हासिल है, बहुत सारे फील्ड हैं, आपको किस फील्ड में महारत हासिल है या महारत हासिल करना है, उसी 1 या 2 फील्ड को आप चूज कीजिए। अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो आप एक ही फील्ड को चूज कीजिए, ठीक है। चलिए हम कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर, चूंकि मैं कंप्यूटर साइंस का ही हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में मान लिया बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, नेटवर्किंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग है और इनके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे महारत हासिल करना है तो इसी से रिलेटेड आपको जानना होगा,
ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपको स्टडी करना होगा, या नेटवर्किंग है आपको इसी से रिलेटेड स्टडी करना होगा। तो जो भी टॉपिक होगा या जो फील्ड होगा आपको उसके ऊपर जानना है और अपने क्वालिटीज को आपको उजागर करना है, आपको दिखाना है यस आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ। लोग पेपर पब्लिश करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो आप इस पॉइंट पे फोकस कीजिए। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि रीडिंग अदर्स पेपर्स, ठीक है, दूसरों का पेपर पढ़ना। दूसरों का पेपर पढ़ने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल से। गूगल में आप टाइप कीजिएगा एकेडमिक जर्नल आप, और आपका फील्ड जो होगा तो बहुत सारे आपके पेपर्स हो जाएंगे। आपको स्टार्टिंग में भी ज़्यादा पेपर्स डाउनलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 पेपर्स डाउनलोड कीजिए और वो डाउनलोड पेपर को आप किसी फोल्डर में रख लीजिए और हर एक पेपर को 1 बाय 1 करके पढ़िए। इससे होगा क्या, इससे क्या फायदा होगा, जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली किसी चीज को पढ़ने से आपको नॉलेज होगी, तो आपको पेपर के फॉर्मेट पता चलेगा, पेपर के कंटेंट, पेपर में कंटेंट क्या होता है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में आप धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, महीना 2 महीना का लगेगा, लेकिन उसके बाद सब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दूसरों का पेपर पढ़ना है इसलिए सीखने के लिए, ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि आज जो ट्रेंड बना हुआ है लोग पेपर डाउनलोड करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, पेपर पब्लिश करवा देते हैं, तो वो पेपर में क्वालिटी नहीं होता है। ठीक है, आपको एक क्वालिटी वाला पेपर पब्लिश कराना है और आपको अपने फील्ड में एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है टू नो अबाउट द जर्नल। क्योंकि आप जब पेपर्स पढ़ लेंगे तो आपको जानना होगा जर्नल्स क्या है, ठीक है, कौन सा जर्नल अप्रूव है, कौन सा जर्नल जो है उसके क्या फॉर्मेट है, तो ये सब आप इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। आप गूगल में जाइए, एकेडमिक जर्नल्स निकालिए, ठीक है, आपको बहुत सारे जर्नल्स मिलेंगे। आप जब जर्नल्स के बारे में सर्च कीजिएगा तो आपको अप्रूव जर्नल क्या है, यूजीसी अप्रूव क्या है, IEEE क्या है, ठीक है, स्कॉपस क्या है, आपको जो है फेक जर्नल क्या है, वो तमाम चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। वरना क्या होता है, आप मेहनत करें, आपने मेहनत किया, पेपर तैयार किया और आपने पब्लिश करा लिया ऐसा फेक जर्नल में जिसका कोई पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, तो आप जब तक जर्नल के बारे नहीं जानिएगा तो आपका पेपर जो है वो सही जगह पे पब्लिश नहीं होगा। तो इसके लिए आप गूगल को आपको करना पड़ेगा, आप कुछ टाइम दीजिए, टाइम आपको लगाना होगा और गूगल करना होगा, आपको जर्नल के बारे में निकालना होगा, जर्नल के डिटेल्स, तब आपको समझ में आया कि हाँ जर्नल क्या होता है, पेपर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब पॉइंट्स को करने के बाद आपको एक अपने आप से एक आपको जो प्रॉमिस करना होगा कम से कम कि 2 महीना, स्टार्टिंग में 2 ही महीना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 2 महीना में कम से कम एक पेपर आपको पब्लिश करवाना है। ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया हो गया जर्नल क्या होता है, आपको आइडिया हो गया फॉर्मेट क्या होता है, फिर आप अपने आप को देख लिए क्या होता है। जैसे मैंने ये पॉइंट में बताया कि आपका फील्ड क्या है, उस फील्ड में आप जान लिए और फिर आप इंपॉर्टेंस भी समझ गए कि रिसर्च पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब करने के बाद आप एक पेपर एटलीस्ट 2 महीने में कम से कम एक पेपर फर्स्ट टाइम पब्लिश जरूर कराइए। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे 1 पेपर 2 पेपर पब्लिश करा लेंगे तो आपके पास टाइम जो है वो बहुत आसानी से मैनेज होने लगेगा। इनफैक्ट जब आप फर्स्ट पेपर आप जब पब्लिश कराएंगे तो डेफिनेटली आपको वो खुशी महसूस होगी, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ हो चुका। जब मैंने फर्स्ट पेपर तकरीबन 10 साल पहले पब्लिश कराया था, बहुत खुशी महसूस हुई थी। लेकिन आज क्या है, सही गाइड नहीं मिलने की वजह से पेपर पब्लिश नहीं करा पाते हैं लोग। ठीक है, या फिर पेपर को जो है वो चोरी करते हैं, कॉपी पेस्ट करके वो गलत जगह गलत जर्नल पे, जो फेक जर्नल वहां पब्लिश करवा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप ना करें और इस 5 पॉइंट्स पे फोकस करें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछिए और हमें बताइए, या कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।